हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट क्या है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए एंड बी जो है ये दो वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट होते हैं। अब हम समझते हैं कि ए क्या है। देखिए पहला टर्म जो है कांस्टेंट ए के बारे में समझते हैं, फिर बी के बारे में समझेंगे। तो ए इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर फॉर 1 मोल गैस प्लेस इन अ कंटेनर ऑफ 1 लीटर। यानी कि 1 लीटर के कंटेनर में 1 मोल जो गैस भरा हुआ है, इस पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी के बराबर यह ए है। ठीक, अब देखिए इंटरनल प्रेशर एराइजेज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। यानी कि ये जो इंटरनल प्रेशर होता है ये एराइज करता है जब इसमें देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें जो दो मॉलिक्यूल गैस की जो दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगता है इसको हम कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं। ठीक, तो इसके यानी इसके इंटरनल प्रेशर के इसके ही इंटरनल प्रेशर की ये क्या करता है, इसके ही करस्पॉन्ड ये एराइज करता है। तो देखिए बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो गैस की मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है इस पे ही ये घटेगा बढ़ेगा, यानी कि इस पे ही डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं कि ये जो कोहेसिव फोर्स होता है ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो कंटेनर हम लिए हैं यहाँ पे ये दो गैस की मॉलिक्यूल है। ठीक, ये जो मॉलिक्यूल है ये इस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा इसको हम कैपिटल पी कहेंगे, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल इस पे भी तो फोर्स अप्लाई करता है। तो ये एक दूसरे से इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये स्मॉल पी है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वही कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच है इसको हम P यानी कि स्मॉल p इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपन वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 1 मोल गैस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ पे P इक्वल टू ए आ जाएगा। यानी कि ये देखिए, और यहाँ पे जो वॉल्यूम हमने 1 लीटर दिया है यानी कि ये 1 लीटर वॉल्यूम है और 1 मोल गैस है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यह P क्या हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो P होगा यह A के बराबर होगा, जिसे हम कांस्टेंट A कह रहे हैं, वान डेर वाल्स कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये जो टर्म है ये क्या कहता है, इंटरनल प्रेशर P इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपन वी स्क्वायर। इफ एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, यहाँ पे जो 1 की वैल्यू हम रख दिए हैं 1 वी और वी की वैल्यू और एन की वैल्यू। ठीक, तो 1 रख दी है तो ये कांस्टेंट हो गया है, तो P प्रोपोर्शनल हो गया है A के। यानी कि ये जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, ये एराइजेज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। यानी कि ये जो इंटरनल प्रेशर है यह A के बराबर है। यानी कि यदि हम इंटरनल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये A की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जो वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट A है इसका वैल्यू बढ़ेगा, और अगर P की वैल्यू घटाएंगे तो इसका वैल्यू घटेगा। ठीक, अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो निकल करके आ रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ग्रेटर इंटरनल प्रेशर ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस वेरी लिक्विफिकेशन गैस। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे, जो क्रिटिकल टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो गैस का लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा। अब देखिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि यदि वैल्यू जो ए है इसकी वैल्यू ए की ज़्यादा होगी तो ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक, बिटवीन द ग्रेटर इंटरनल प्रेशर, यानी कि इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल के बीच जो प्रेशर अप्लाई होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि तब जो गैस है उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, यानी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होगा। इसका मतलब क्या है कि गैस का लिक्विफिकेशन हाई टेम्परेचर पर होगा। देखिए ये गैस कांस्टेंट जो है यानी कि वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट है, इसके बेस पे सारी चीज़ें कैसे बदल रही हैं। यदि इसकी वैल्यू हाई है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाई ही लगेगा। अब देखिए जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा यानी कि
ये जो इंटरनल प्रेशर है ये भी ज़्यादा होगा, इंटरनल प्रेशर हाई होगा, ठीक, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे जो गैस के मालिक्यूल्स हैं, और फिर वहाँ पे जब गैस के मालिक्यूल ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ जाएंगे, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में इनको जाने के लिए, इन गैस का लिक्विफिकेशन करने के लिए यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जो टी आई है ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसको टी आई को क्रिटिकल टेम्परेचर लिखते हैं। तो टी आई इक्वल टू 2A/RB ये होता है, ये मेन फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो गैस के लिक्विफिकेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि गैस का जो लिक्विफिकेशन है वह क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि यदि क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा तो गैस का लिक्विफिकेशन भी हाई होगा, यदि कम होगा तो गैस का लिक्विफिकेशन भी कम होगा। अब देखिए टीजीटी 2003 में, 2009 में और केवीएस 2018 में, पीएसएन 1996, 1994, 1997 और 2000 में ये पूछा जा चुका है। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि गैस का लिक्विफिकेशन कब हाई होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर यदि हाई है तो गैस का लिक्विफिकेशन भी हाई होगा। ये जो पोलर मालिक्यूल के लिए होता है ये हमेशा नॉन पोलर मालिक्यूल से ज़्यादा होता है, यानी कि ए फैक्टर फॉर पोलर मालिक्यूल ग्रेटर देन ए फैक्टर फॉर नॉन पोलर मालिक्यूल। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि ए पोलर है तो वह सरफेस एरिया के, मालिक्यूल के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है, ठीक। लेकिन यदि यही जो मालिक्यूल है यह नॉन पोलर ना होकर के पोलर मालिक्यूल है, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए फॉर नॉन पोलर मालिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मालिक्यूल, यानी कि जो वैल्यू ए की वैल्यू है यदि यह नॉन पोलर मालिक्यूल के लिए हम निकाल रहे हैं तो यह सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यदि यही हम पोलर मालिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो पोलर मालिक्यूल के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू होता है वह डाइपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो मालिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि नॉन पोलर के लिए यह सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है ए का वैल्यू, और यदि यह मालिक्यूल पोलर है तो वह डाइपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे कुछ जो वैल्यू है ए की तो उसको देख लेते हैं, जो मालिक्यूल्स का वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे जो ज़्यादातर बार पूछा गया है या Cl का पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दी हूँ। देखिए यहाँ पे H2 का क्या होता है 0.024, हीलियम का 0.246, नियान का क्या होता है 1.370, ऑक्सीजन का होता है 1.378, CO2 का क्या होता है 3.58, और यहाँ पे जो NH3 है इसका होता है 4.17, HCl का 3.770, HBr का क्या होता है 4.50, HI का क्या है 6.309, H2O का 5.537। तो यहाँ पे HCl का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और Cl2 का क्या है 6.49, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है 6.71। तो ये सारी वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए क्योंकि इसमें से कोई भी वैल्यू हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि HCl का बहुत ज़्यादा बार पूछा है और H2O का भी पूछने का चांस रहता है, तो H2O का भी हमें याद रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए है, यानी कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर विल बी द इज विथ विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, यानी कि यदि वान डेर वाल गैस कांस्टेंट जो ए है उसका वैल्यू यदि ज़्यादा है तो वह जो गैस है वह इजिली लिक्विफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है ये कम लिक्विफाई होगा इसकी अपेक्षा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो देखिए टीजीटी 2009 में, पीसीएस 1994 में, 1997 में और 2000 में पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ें मैं आपको पीछे भी बताई हूँ। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के भी ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होगा, यानी कि इनका लिक्विफिकेशन हाई है और इसका लो है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि जो गैस है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ले लिए हैं और यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड को ले लिए हैं, उनका सेम क्वांटिटी है और सेम वॉल्यूम के कंटेनर में रखा गया है, ठीक। लेकिन अगर उसको लिक्विफिकेशन यानी कि इसको लिक्विड में चेंज किया जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस उतनी
जल्दी चेंज नहीं होगी, यानी कि उसके लिए हम क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जिस क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये हो जाएगा उस पे ये नहीं होगा, उसके लिए हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो ये कुल कहानी का मतलब यही है जो हम वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट ए के बारे में समझ रहे थे। अब हम इसकी यूनिट का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ ए एडिशन आर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज इज पॉसिबल ओनली इफ देयर यूनिट आर सेम, यानी कि यदि हम एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे टू फिजिकल क्वांटिटीज का, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का, तो इसमें क्या पॉसिबल होता है। मान ली देयर यूनिट आर सेम, यानी कि उनकी जो यूनिट होगी वो सेम ही आएगी। तो देखिए यहाँ पे पी आई इक्वल टू पी प्लस एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर, ये तो हमें पता है। इसको हम ये लिख सकते हैं, जो इंटरनल प्रेशर रहेगी, पी आई को इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये पी को हम पी इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा पी वी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखिए पी जो होता है ये एफ अपान ए की, यानी फोर्स अपान एरिया के बराबर होता है जो प्रेशर होता है, इंटू वी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। एफ जो होता है यह मास एंड एक्सीलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो एफ इक्वल टू एम ए अपान ए इंटू वी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमें इन सब की वैल्यू जो होती है पुट कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे जो मास का क्या होता है, केजी होता है, फिर ये जो एक्सीलरेशन है इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड की पावर -2 लिख देंगे यहाँ पे हम। और ये जो वॉल्यूम की पावर 3 है, यानी इसको हम मीटर की पावर 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हम एन स्क्वायर को दर्शा रहे हैं, ये जो है मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स गैस का है। ठीक, तो यानी उसकी क्वांटिटी है, तो मोल स्क्वायर हो गया। और यह जो ए है, एरिया को हम मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यह हम इसको मीटर स्क्वायर लिख दिए। तो केजी को हम एम से डिनोट करते हैं, फिर जो ये मीटर है इसको एल से करते हैं, सेकंड को टी से करते हैं, मीटर यानी कि ये जो लेंथ है। ठीक, अब देखिए ये इसको हम एल से डिनोट करेंगे, कैपिटल एल की पावर 4 से। ठीक, तो अब ये हमारा पर मोल, यानी ये देखिए हम इसको 2 काटे थे तो यहाँ पे एल की पावर 4 इसीलिए मिली है। ये 2 जो है और ये 6 है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे ये 4 बचेगा, यानी कि मीटर की पावर 4 बचेगा। ठीक, अब देखिए ये मोल का ऐसे ही हम लिख देंगे कि मोल स्क्वायर। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये 5 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एल की पावर 1 है और ये है एल की पावर 4 है, तो ए की पावर m, एल की पावर 5, फिर ये टी की पावर -2, मोल की पावर -2, यानी कि ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, m एल की पावर 5, टी की पावर -2, मोल की पावर -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि यूनिट ऑफ ए यानी कि वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट ए का यूनिट क्या होगा। तो क्या होगा, m एल की पावर 5, टी की पावर -2, मोल की पावर -2। कभी कभी दोस्तों वो पीछे वाली वैल्यू ना दे करके ये वैल्यू भी दी रहती है, तो हमें एग्जाम में इसको भी टिक करना होता है। तो यूनिट ऑफ ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो पी जो है प्रेशर, यानी कि प्रेशर को हम एटीएम में यानी एटमॉस्फेरिक में हम कंसिडर करते हैं, उसमें लेते हैं। और वी जो है वॉल्यूम यानी लीटर की पावर 2 अपान मोल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एटीएम लीटर की पावर 2 पर मोल। ठीक, तो ये पीजीटी 2004 में और 2009 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अब हम कांस्टेंट बी के बारे में जान लेते हैं, वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट बी। तो ये क्या होता है, देखिए ये रिप्रेजेंट इनकम्प्रेसिबल ऑन नॉन आइडियल वॉल्यूम, यानी कि ये नॉन आइडियल वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए वी इक्वल टू एन बी होता है, इक्वल टू एन इंटू अब बी जो होता है, हम बी की वैल्यू पीछे पढ़ चुके हैं, ये हमें याद होना चाहिए। तो देखिए एन ए इंटू 4 इंटू 1/6 पाई डी की पावर 3 होता है। ठीक, जो कि हम एक सर्कल बनाए थे, उसमें जो गैस का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था हम उसमें ले जा करके 2 मॉलिक्यूल यदि कोलिजन कर रहे थे, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉन आइडियल वॉल्यूम के कंडीशन में हो रहा है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए यानी कि दूसरे वाले मॉलिक्यूल में पहला वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें अपने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर लिया है। ठीक, तो वहाँ पे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो हम निकाले थे। तो अब देखिए यूनिट बी इक्वल टू हम वी अपान एन भी लिख सकते हैं, यानी कि बी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बी इक्वल टू वी अपान एन इक्वल टू लीटर पर मोल हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये लीटर की पावर 3 हो जाएगा अपान मोल, यानी कि लीटर का वैल्यू जो होता है लीटर की पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वॉल्यूम है।
अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी ग्रेटर विल बी इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम गैस विल शो ग्रेटर डेविएशन फ्रॉम आइडियल वीएफसी। यानी कि जो यदि वैल्यू बी की यदि ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि जो कंप्रेसिबल वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होगा। अब कंप्रेसिबल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो गैस जो है वह बहुत ही ज़्यादा डेविएशन शो करेगा। देखिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी ग्रेटर विल बी द इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। यानी कि यदि जो बी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है इनकम्प्रेसिबल है उसका वैल्यू भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, गैस विल शो ग्रेटर डेविएशन फ्रॉम आइडियल वेव्स। यानी कि आइडियल बिहेव से वो गैस जो है ज़्यादा ही डेविएशन शो करेगा, यानी कि ज़्यादा ही विचलन प्रदर्शित करेगा एक तरीके से। ठीक, तो ये जो हमारी वैल्यू है बी की हो गई है कि गैस कांस्टेंट बी जो होता है ये क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल कंडीशन में अप्लाई होता है और ये नॉन आइडियल वॉल्यूम के लिए, यानी कि वहाँ पे वॉल्यूम को आइडियल नहीं रखा गया है। ठीक, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट ए एंड बी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसकी यूनिट जो है इसे हमें ज़्यादा ध्यान में रखना है और इसका जो फैक्टर निकल करके आया है ये जो होता है नॉन आइडियल वॉल्यूम के लिए अप्लाई होता है और इसमें जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेन रूप से ये क्रिटिकल टेम्परेचर और लिक्विफिकेशन का टर्म हमें याद होना चाहिए, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।